नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आडा। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला के गले में जूते के हार वाले पोस्टर कांग्रेस भवन के बाहर चिपकाए। मामला पुलिस तक पहुंचा। कोविड काल में फीस नहीं देने वाले स्टूडेंट्स को क्लास से हटाने वाले निजी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। हाई कोर्ट ने सरकार को दिए आदेश, मांगा जवाब। और शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम में मेयर ने कांग्रेस और आप का मांगा सहयोग। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। चंडीगढ़ में भी हाल ही में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे माहौल में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे पवन कुमार बंसल के जूतों के हार पहनाने वाले पोस्टर कांग्रेस भवन सेक्टर 35 के बाहर चिपका दिए गए। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हुई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। कई कांग्रेसी नेताओं ने भी यह मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार यह कार्य कांग्रेस के किसी भीतरी व्यक्ति का ही है। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि अज्ञात शख्स ने कांग्रेस नेताओं की तस्वीर पर जूतों का हार डाल दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच चंडीगढ़ कांग्रेस में बवाल मच गया है। किसी अज्ञात शख्स ने कांग्रेस भवन में सीनियर नेताओं की तस्वीर पर जूतों का हार डाल दिया, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार अज्ञात शख्स की तलाश जारी है। तस्वीरों में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं में लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है और अज्ञात की तलाश भी जारी है। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि अज्ञात शख्स ने कांग्रेस नेताओं की तस्वीर पर जूतों का हार डाल दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच चंडीगढ़ कांग्रेस में बवाल मच गया है। किसी अज्ञात शख्स ने कांग्रेस भवन में सीनियर नेताओं की तस्वीर पर जूतों का हार डाल दिया, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार अज्ञात शख्स की तलाश जारी है। तस्वीरों में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं में लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है और अज्ञात की तलाश भी जारी है। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की रफ्तार में ब्रेक लगी है। जी हां, आधे मरीज 24 घंटों में पिछले दिनों के मुकाबले अब सामने आ रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 4 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हो गई। चंडीगढ़ में सोमवार को कोरोना के 864 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सेक्टर 49 का और एक मलोया का है। दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। चंडीगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9104 रह गई है। खुशखबरी ये है कि जितने मरीज आज नए आए उससे ज्यादा ठीक हो गए। वहीं पंचकुला में 649 नए मामले सामने आए हैं, जहां अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1128 हो गई है। मोहाली में भी 670 नए मामले सोमवार को सामने आए, जबकि 2 लोगों की मोहाली में भी मौत हो गई है। मोहाली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 6744 रह गई है। यदि इसी रफ्तार से कोरोना के पेशेंट में गिरावट आएगी तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए लड़ना है तो एकजुट हो जाइए। कोरोना को मात देनी है तो कोरोना गाइडलाइन की पालना कीजिए। घर से बाहर तभी निकलें जबकि जरूरी हो। सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और मास्क भी पहनें, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपको इसे रोकना है। चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए मिनी क्वारंटाइन सेंटर्स खोलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सेक्टर 35 के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में नया कोविड सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रशासन के सलाहकार धर्मपाल द्वारा किया गया। इस कोविड सेंटर में 45 मरीज एक समय में दाखिल हो सकेंगे, जिनके खाने पीने की और इंडोर खेलों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। तो हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो हमारा बेड कैपेसिटी, स्पेयर बेड कैपेसिटी सब कुछ है। तो अभी ये काफ़ी फास्ट इसका ग्रोथ चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि आगे अगर ज़्यादा बढ़ता है
तो वी शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिकली अभी तो टेस्टिंग पे पूरा ध्यान है। बाकी जो प्रेपरेशन हमने करना था वो तो कई महीने पहले कर लिया था हमने। अपना ऑक्सीजन की सप्लाई का अरेंजमेंट और हमारे मेडिसिन के बफर स्टॉक बनाना वो सारा पहले ही हो चुका है। अब तो सिर्फ इसको डील करने के लिए जो जो स्टेप्स करने चाहिए वही ले रहे हैं। और लोगों को ये कहने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी ये कोरोना है। 100% अब 98.5 तक आके थोड़ा सा स्लगिश हो गया है। इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए। तो होपफुली 2-3 दिन मेरे ख्याल से लगना चाहिए इसमें कंप्लीट करने में। जब थर्ड वेव कोरोना की आई तो हमें सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से गाइडलाइंस आई कि आप जो 23 वाला कोविड सेंटर उसको स्टार्ट करें। वो हमने तकरीबन 20 दिन पहले शुरू किया था। वो पिछले 10 दिन से वो पूरा फुल चल रहा है। 50 बेडेड है और 48 से 50 पेशेंट हर समय होते हैं। तो अभी थर्सडे को फिर सेक्रेटरी साहब का कॉल आई कि हमें अभी और कोविड सेंटर चाहिए, आप एक और कोविड सेंटर बनाएंगे। तो हमने कहा हम इमीडिएटली हमें बिल्डिंग का हो जाए। तो हमने रिक्वेस्ट किया IMA भवन की, जो पीछे हम तकरीबन 17-18 साल हमने यहाँ पे सेवा की है, तो इनको रिक्वेस्ट की, दे आर काइंड इनफ, इन्होंने हमें अपनी स्पेस प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो हमने मिल के इनके साथ मिल के यहाँ पे 45 बेडेड कोविड सेंटर तैयार किया है, जो कि 30 बेड तो इमीडिएटली अभी जो हम एडमिशन्स अभी ले सकते हैं। 15 बेड जो हम शाम को 4 बजे के बाद वो भी एडमिशन ले लेंगे। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ रखी है जिनके लिए हाइजीनिक खाना, 3 टाइम का खाना है, 3 टाइम की चाय है, सूप है और फ्रूट, ये हम दे रहे हैं। इसके अलावा 24 आवर जो ICU के ट्रेन टेक्नीशियंस वो यहाँ पे रहेंगे। वो मरीजों की मेडिकली देखभाल करेंगे। 2 बार दिन में MD मेडिसिन डॉक्टर यहाँ पे विज़िट करेगा। अगर किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम, फीवर की है, कफ की है या वो कुछ प्रॉब्लम, वो गाइड्स करेंगे। तो आपने देखा होगा प्रॉपर यहाँ पे अंदर नर्सिंग स्टेशन बनाया है, ऑक्सीजन का बैकअप दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हैं और कंसंट्रेटर भी रखे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है लास्ट टाइम जो सेकेंड वेव आई थी, तो सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल हमने ही बनाया था यहाँ। चंडीगढ़ की 5 मार्केट जो कि मिनी मार्केट के नाम से प्रचलित हैं, इन्हें शाम 5 बजे बंद करने के आदेश प्रशासन ने जारी किए थे, जिसके बाद इन लोगों में खासा रोष व्याप्त है। इन मार्केटों में सेक्टर 19, सेक्टर 41, सेक्टर 22, सेक्टर 15 और अन्य मार्केट शामिल हैं। इन दुकानदारों का यह कहना था कि 5 बजे के बाद ही इन मार्केटों में ग्राहक आता है। ऐसे में उनकी दुकानदारी पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो किराएदार हैं उन्हें किराया इकट्ठा करना भी मुश्किल हो रहा है। इन लोगों का आरोप है कि एक और तो शोरूम रात 9 बजे तक खुले हैं, मॉल भी 9 बजे तक खुले हैं, तो मिनी मार्केट या छोटी रेडी मार्केटें बंद क्यों करवाई जा रही हैं। इन लोगों ने इसे लेकर आज रोष प्रकट किया और सेक्टर 22 में नारेबाजी भी की। चंडीगढ़ की 5 मार्केटों को शाम 5 बजे तक बंद करने के आदेश के बाद दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 के दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से दुकानों को खोलने का समय बढ़ाने की मांग की है। दुकानदारों का आरोप है कि मार्केट को शाम 5 बजे बंद कराने के आदेश के बाद 5 बजते ही दुकानों को बंद करवा दिया जाता है। वहीं कुछ जगह 9 बजे तक दुकानें और शोरूम खुले रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा दुकानें और शोरूम को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। जिन्ना ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਕਿ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਰੋਨਾ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਝੇਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਤਨੀ ਸਖਤੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं पूछ ਰਿਹਾ। गौरतलब है कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट, सेक्टर 41 कृष्णा मार्केट, सेक्टर 15 पटेल मार्केट और सेक्टर 19 सदर मार्केट के साथ पालिका बाजार को 5 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया है। जबकि दुकानदारों का आरोप है कि कई जगह दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को दुकानों को खोलने के लिए छूट दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका चला सके। वहीं अब देखना ये होगा कि उनकी मांगों को प्रशासन द्वारा कब तक पूरा किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कुछ समय पहले वेंडर्स को चंडीगढ़ के अलग अलग स्थानों पर वेंडर जोन बनाकर बिठाया गया था। सेक्टर 15 सबसे बड़ा वेंडर जोन घोषित किया गया था, जहां करीब 3000 लोगों को बिठाया जाना था। लेकिन अब लोग धीरे धीरे यहां से पलायन करने लगे हैं, क्योंकि यहां वेंडर मार्केट चली ही नहीं। इन लोगों का ये कहना है कि उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि वे पहले यहाँ बैठ जाएं, उसके बाद जहाँ से वो लोग उठाए गए हैं उन्हें वहीं पर कहीं आसपास बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल वोट की राजनीति सभी दलों ने की और उन्हें यहीं छोड़ दिया, जिसके बाद अब यहाँ ना तो उनका काम चल रहा है और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वे कर्जदारों के पैसे दे सकें। इन लोगों की मांग है कि उन्हें वहीं कहीं बिठाया जाए जहाँ से उन्हें उठाया गया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 की वेंडर इन दिनों काफी परेशान हैं। कोरोना के चलते शहर में कई तरह की पाबंदियां फिर से लग गई हैं। ऐसे में इनकी बिक्री भी कम हो गई है। परेशान वेंडर्स का कहना है कि वे कर्जा लेकर घर चला रहे हैं। अब कर्जे वाले भी पैसे मांग रहे हैं, लेकिन बिक्री ना होने के चलते उनके पास पैसे तक नहीं है। साथ ही वेंडर्स का कहना है कि पहले मेयर रविकांत शर्मा ने कहा था कि आपको अपनी अपनी जगह वापस बिठा दिया जाएगा, मगर ये वादा सिर्फ वोट लेने तक ही सीमित रह गया है। अब इलेक्शन के बाद इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। यही नहीं, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनसे फीस तो लेती है, लेकिन किसी तरह की सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। सर ऐसा हो गया जो हम लोग इधर उधर से पकड़ के कर्जा लिया हो, वो कर्जा उतारना भी मुश्किल हो गया। बच्चे को कैसे तरह पाल रहे हैं जो हम जानते हैं। इधर उधर से कर्ज लेके यहाँ से गला भी टूट गया, जो हम लोग किसी तरह से जो है ना कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए जी, फिर भी संडे है, फिर भी खाली पड़ा हुआ है। सारे हम लोग आते हैं, अपना जो भी जो ना जो गाड़ी भरा भी, ऑटो के लिए किराया भी पैसे नहीं होता है, जो हम लोग जाए कैसे क्या करें, कैसे गुजारा करें। ये प्रॉब्लम जहाँ बिल्कुल काम नहीं है जी हमारा, अब ये तक बोनी नहीं हुई। कई तो हम लोग कई बार तो सारा दिनों में खाली खाली चले जाते हैं। उनको भी जो बैंक की किस्त में बड़ी मुश्किल से दी जाती है। काम है नहीं बिल्कुल यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस मार्केट के अंदर। एक तो कस्टमर नहीं है, दूसरा कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। क्या नाम है, रविकांत शर्मा जी ने, जो हमारे पहले मेयर थे, उन्होंने बोला था, स्टेटमेंट भी दी थी अपनी न्यूज़ के अंदर कि जो ये वेंडर है इनके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि 15 में बिल्कुल काम नहीं है, इनको अपनी अपनी जगह पे बिठाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गए थे मैं दफ्तर में, मैडम के पास भी गए थे, रईस खान शर्मा के पास भी गई थी। महीना 2 महीना हो गया, काम नहीं मेरा बिल्कुल। घर का गुजारा कैसे? घर का गुजारा कुछ नहीं चलता है, बस 200 रुपये मेरा किराया जाता है। 1000 का 1500 का माल बिकता है, कस्टमर ही नहीं आ रहा इधर को। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। वेंडर्स परेशान हैं। ग्राहक न होने से उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं प्रशासन भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। फीस तो ली जाती है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रही सही कसर कोरोना की पाबंदियों ने पूरी कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ का समग्र विकास सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय और जन कल्याण के लिए चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया है, जिसकी घोषणा यहां चंडीगढ़ में आज की गई। इस ट्रस्ट के संस्थापक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और ट्रस्ट के फाउंडर भी सतनाम सिंह संधू हैं।
जिन्होंने इस ट्रस्ट का आज यह शुभारंभ किया है। इनके साथ ट्रस्ट से जुड़े कई और लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ शहर का समग्र विकास सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय और जन कल्याण के लिए आज चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट अपनी तरह का पहला ट्रस्ट है जो चंडीगढ़ शहर के चौतरफा विकास के लिए समर्पित भावना के साथ काम करेगा। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट का उद्देश्य शहर को स्वच्छता, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, स्वास्थ्य सहित सभी पहलुओं में अग्रणी बनाना है। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और ट्रस्ट के फाउंडर सरदार सतनाम सिंह संधू द्वारा किया गया, जिस दौरान उनके साथ CGC प्रेसिडेंट डॉक्टर रशपाल सिंह धालीवाल, चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी के मेंबर श्री सुनील कुमार और ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी के मेंबर श्री रामपाल धीमान विशेष तौर पर मौजूद रहे। संधू ने कहा कि चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट सभी के लिए काम करेगा और इसमें सभी के सहयोग की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से युवा पीढ़ी को एक मंच प्रदान किया जाएगा जहां वे शहर के विकास और समाज सेवा में योगदान देंगे। शहर ने दुनिया के हर साल पब्लिश होती है लिस्ट कि दुनिया के ਇਹ ਜਿਹੜੇ शहर ने रहन वास्ते सब तो वधिया शहर ने, लेकिन असी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि चंडीगढ़ किसी भी तरह घट नहीं है। चंडीगढ़ जिस मिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बनाया गया सी, जिस विजन ਨਾਲ बनाया गया सी, वो सारियां शर्तां पूरीਆਂ करदा है कि ये दुनिया का सब तो बेहतरीन शहर होवे रहन दे वास्ते। इत्थे दे लोग अच्छी जिंदगी बतीत कर सकन, चाहे इत्थे दियां सेहत सहूलतां ने, चाहे इत्थे दा एजुकेशन है, चाहे इत्थे दी सैनिटाइजेशन है, चाहे इत्थे दी सफाई है, किसी भी तरह के जिहड़े इत्थे दे मुद्दे ने इत्थे दे शहरियां नूं बेस्ट पॉसीबल जिहड़ियां फैसिलिटीज़ इत्थे मिलनियां चाहीदियां ने। उहदे वास्ते अवेयरनैस लैके आनी, उन्हां इशूज़ नूं टेकअप करना गवर्नमेंट दे नाल और उन्हां इशूज़ नूं एक सोशल कैंपेन दे राहीं एक समाजिक मुहिम बना के उन्हां नूं रिजोल्व करना, उन्हां दा हल करना, ये साडी ट्रस्ट दा मिशन होएगा। गौरतलब है कि चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट का उद्देश्य चंडीगढ़ के 127 गैर सरकारी संगठनों, हजारों व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ताओं, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और नगर निगम को एक मंच पर लाना है ताकि चंडीगढ़ का स्तर विकास सुनिश्चित करके शहर को अग्रणी बनाने के साथ साथ स्वच्छता, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सहित सभी पहलुओं पर कार्य करते हुए सामुदायिक कल्याण और सामाजिक हित के लिए काम किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित भाजपा से संबंधित मेयर सरबजीत कौर ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से शहर को स्वच्छता में उत्तीर्ण बनाने के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यही थी कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, जिसके लिए पहले ही दिन से वे इस काम में जुट गई हैं। वह चंडीगढ़ के प्रशासक को लेकर डंपिंग ग्राउंड का दौरा भी कर चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि जब तक डंपिंग ग्राउंड का बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता तब तक चंडीगढ़ को स्वच्छ नहीं बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। देखो चंडीगढ़ असी नंबर 1 ते लियान लई सब तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो डंपिंग ग्राउंड दी है। जब तक असी उन्हें खत्म नहीं करांगे असी अपनी चंडीगढ़ नूं नंबर 1 ते नहीं लेके आ सकते। उहदे लई असी गवर्नर सर्कल गए सीगे कि सानू उत्थे तुसीं विजिट करो तो देखो उत्थे की प्रॉब्लम है। उन्होंने सानू टाइम दिता, फ्राइडे 11 बजे उन्होंने विजिट किया। एडवाइजर सर भी सीगे, कमिश्नर मैम भी सीगे ते सीनियर डिप्टी मेयर असी सारे सीगे। उन्होंने उत्थे जो देखा तो उन्होंने कहा कि सानू पूरा आश्वस्त किया कि सानू जो भी फंड की जरूरत है इन्हूं खत्म करने जो भी फंड की जरूरत है वो असी जरूर देवांगे, जिन्ना सहयोग साडे तो होवेगा असी करांगे, असी इनू जल्द तो जल्द खत्म करिए। तो मैं आप बीजेपी कांग्रेस सब नूं मतलब यही कहना चाहूँगी कि असी सारी पार्टीबाजी छड्ड के असी उत्ते इकट्ठे एक लेवल पर असी मेन डंपिंग ग्राउंड नूं पहलां खत्म करना। असी हाउस की मीटिंग सब तो पहला मुद्दा भी यही लेके आ रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड नूं किवें खत्म करिया जाए, कि उन्होंने से खत्म करिए। तो मैं शहर वासियों नूं एक चीज़ की अपील जरूर करूँगी कि जिवें असी अगे सारे सहयोग देंगे तो असी इनू खत्म कर सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई च ईवन मैं भी हैगी हाँ, मैं अपने घर तो शुरू करांगी, एक असी करांगे तो असी साफ कर सकते हैं। तुसी गिला ते सुक्का कूड़ा वो तुसी अलग अलग रखो। अगर उत्थे जिवें जांदा है पहला उन्होंने गिला सुक्का अलग अलग करना पैंदा है, प्रोसैस नूं टाइम लगता है। जे असी घरों इवें करके देवांगे तो इस प्रोसैस नूं इन्ना टाइम नहीं लगेगा, उसी जल्दी खत्म कर सकांगे। देखो असी समझ सकते हैं जो उन्होंने नाल रहे थे उत्थे स्मैल बहुत है, हुण इन्नी बारिश हुई है उत्थे खड़ा होना मुश्किल है। उन्होंने मैं बहुत तो करूँगी कि जिहड़े उत्थे रह रहे हैं बहुत मुश्किल है, पता है सानूं, असीं जाके उस दिन देखा महसूस किया है, गवर्नर सर ने भी महसूस किया है। असी पूरा आश्वास करते हैं कि महीने 2 महीने
जिन्ना तो जल्दी प्रोसेस शुरू होएगा ना, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ जल्द तो जल्द शुरू करवावांगे तो खत्म करवावांगे। सोमवार को केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले चंडीगढ़ आए हुए थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों में भी वह अपनी गठबंधन पार्टी भाजपा से टिकट्स देकर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा ऐसा नहीं करती तो वह अपने स्तर पर अपने उम्मीदवार पंजाब में खड़ा करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद भाजपा के खिलाफ लड़ना नहीं रहेगा, बल्कि अपनी पार्टी को एक पहचान दिलाना रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये एनडीए का एक पार्टनर है। एनडीए के साथ हमारी पार्टी है। हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ अगर हमारा अलायंस होता है क्या उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ सीटें आरपीआई को मिलती है तो आरपीआई पूरी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी, और आज एनडीए के पार्टनर के नाते रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। लेकिन अगर कुछ सीटें मिलती नहीं है तो कुछ चंद सीटों में रिपब्लिकन पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन न करेगी। तो पंजाब में बीजेपी और अमरिंदर की जो पार्टी है उनको समर्थन करेगी, लेकिन कुछ एक 8-10 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसीलिए कुछ जगह पर चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर अलायंस होता नहीं तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी की जगह पर बीजेपी का और एनडीए का समर्थन हम करेंगे। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार दिन का तापमान भी गिरता जा रहा है। हालात ये हो गई है कि सोमवार को दिन का तापमान भी अधिकतम मात्र 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री था। यानी कि रात का और दिन का तापमान एक समान होता जा रहा है। यही वजह है कि लोग ठिठुर रहे हैं। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में किसी तरह के बदलाव की कोई संभावना नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।